नाथ प्यारे की जय। वतन आपनो वतन आपनो ब्रह्म सृष्टि को देव बताए। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। वतन आपनो वतन आपनो ब्रह्म सृष्टि को देव बताए। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। इन भौम की रेत क्यों कहूँ उज्ज्वल ज्योत अपार। इन भौम की रेत क्यों कहूँ उज्ज्वल ज्योत अपार। भौम वन आसमान लो झलकारों वतन आपनो ब्रह्म सृष्टि को देव बताए। वतन आपनो ब्रह्म सृष्टि को देव बताए। कई विध वाणी बोलही कई विध जिक्र सुभान। कई विध वाणी बोलही कई विध जिक्र सुभान। कई दिन रातों कई दिन रातों रटत है मुख मीठी जुबान। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। मीठे नैन बैन मुख मीठे शोभा सुंदर मान। मीठे नैन बैन मुख मीठे शोभा सुंदर मान। जिन विध धनी जिन विध धनी रिझही खेले बोले तीन तान। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण
महामत कहवन धाम का विध विध दिया बताए। महामत कहवन धाम का विध विध दिया बताए। जो होसी ब्रह्म जो होसी ब्रह्म सृष्टि का एबान पुटनिक से अंग ताय। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। वतन आपनो ब्रह्म सृष्टि को देव बताए। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अवगुण अलेखे हम किए पीयूसों, तापर ऐसे धनी के गुण। कई विध सुख ऐसे धनिय के, क्यों कर कहूँ जुआइन, क्यों कर कहूँ जुआइन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। इना विधा सुख दिए अलेखे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए दुख सुख और आनंद, ये जीवन के 3 अध्याय हैं और तीनों अध्याय में से होकर के गुजरना पड़ता है कि एक अध्याय को हम छोड़ देंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म देने वाली माँ को भी दुख होता है और जन्म लेने वाले बालक को भी दुख होता है, क्योंकि ये शास्त्रों में कहा कि गीता में कृष्ण ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 दुख हैं, इसको याद करते रहो। अनुदर्शनम ऐसा करके कहा, इसका सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते रहो। तो देखिए, हम चाहते नहीं कि दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, पर अपने आप ये चीज़ें आ जाती है। बुलाना नहीं पड़ता है, इनको निमंत्रण देना नहीं पड़ता है कि रोग आ जा ऐसा बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप ही आ जाता है। और बुढ़ापे को भी बुलाना नहीं पड़ता है, अब धीरे धीरे खुद ही बुढ़ापे की ओर खिसक जाते हैं, आज कल परसों करते हुए। और बुढ़ापे का भी दुख तो है ही है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता,
गुरुजी बोलते थे ना, मेरा शरीर जवाब दे रहा है, ऐसा बोलते थे। इसका मतलब है कि बुढ़ापे में भी दुख है ही है। और फिर संसार में क्या है कि कभी खाने का दुख, कभी तन का दुख, कभी मन का दुख, कभी धन का दुख, ये चलते रहता है। तन का दुख है कि शरीर रोगग्रस्त है, मन का दुख है कि मन स्थिर नहीं है, मन में बहुत चिंताएं हैं, टेंशन है। धन का दुख है कि पर्याप्त धन नहीं है, खर्च ज़्यादा है, आय कम है, वो भी एक दुख होता है। तो आप देखिए, ऐसे दुखों को झेलना, जो धन दुखी है तो तन कभी ठीक होता है। जैसे बहुत सारे लेबर काम करते हैं, तन से ठीक ठाक होते हैं, धन नहीं होता है उनके पास। और कई तन दुखी होते हैं तो धन तो होता है, पर धन से सब दुख दूर नहीं होता है। हर बीमारी को धन से भगाया नहीं जा सकता है, फिर भी बीमारी तो वहीं बनी रहेगी। और कई मन दुखी हैं तो तन भी ठीक है, धन भी ठीक है, पर मन विचलित है, अस्थिर मन है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये दुख, पीड़ा, कष्ट जीवन का एक अध्याय है, इसको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यही देखने हम परम धाम से आए हैं। फिर दूसरा अध्याय है सुख। जैसे बच्चा जन्म होता है तो माँ पूछती है लड़का है कि लड़की, तो लड़का हो लड़की हो सुन करके उनको खुशी होती है। जन्म देने में तो बहुत कष्ट सहा उन्होंने, पर जन्म होने के बाद बच्चा सकुशल है और क्या है बेटा बेटी, वो सुन करके माँ को एक खुशी होती है। फिर बच्चा को भी कुछ खिलाया पिलाया जाता है तो वो भी रोना बंद कर देता है, उसको भी कुछ खाने का सुख मिला। तो आप देखिए, उसके बाद सुख दुख जीवन में चलते रहता है, पर सुख भी है इस जीवन में। सुख क्या है कि भूख लगती है, भोजन कीजिए तो सुख मिलता है, प्यास लगती है, पानी पीजिए तो सुख मिलता है, नींद आती है, सो जाइए, क्योंकि नींद आने के बाद आप चटाई पे सो रहे हैं कि डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं पता ही नहीं चलता है, स्थितियाँ समान हो जाती है नींद आने के बाद। इसलिए वो भी एक सुख है। घूमने फिरने का भी सुख है, कहीं हम नई नई जगह हम गए, वो भी सुख है। मित्र मिलन का भी सुख होता है, कभी कभी पुराने यार दोस्त हमें मिले तो एक सुखानुभूति, एक खुशी उस समय होती है। और उससे परे और एक शब्द है आनंद। आनंद कब मिलता है कि कहीं आपको पुरस्कार मिला। जैसे बच्चों को आनंद कब मिलता है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुरस्कार वितरण, उस समय बच्चों का नाम आ जाए पुरस्कार लेने में, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो पुरस्कार लेने जाते हैं तो एक आनंद उनको मिलता है कि जो कुछ हमने किया वो मात्र सुख नहीं है, वो एक आनंद का विषय है, मन का विषय है, आत्मा का विषय भी हो जाता है। इसीलिए वो आनंद कई दिनों तक बना रहेगा। फिर आप देखिए, कहीं कोई वोट जीत गए, मैच जीत गए, वो भी एक आनंद का विषय बनता है। तो आप देखिए कि हम लोग तो धार्मिक क्षेत्र में कार्य करते हैं और हम सब धर्म के अनुयायी हैं, तो हमारे लिए आनंद है कोई मेले में जाना, कोई उत्सव में जाना, कोई तीर्थ में जाना, कोई परमहंस पीठ में चले जाना। और हमारे लिए आनंद का विषय क्या है कि वहाँ जा कर के भजन करना, भक्ति करना, सेवा सुमिरन में संलग्न हो जाना। और तीर्थों में जा कर के कुछ दान करते हैं तो भी आनंद आता है कि बहुत अच्छे स्थान में मैंने कुछ दिया, मैंने कुछ चढ़ाया,
एक पवित्र स्थान में, दिव्य स्थान में, तो मेरी कमाई सफल हो गई। वो भी एक आनंद का विषय होता है। और सबसे बड़ा आनंद है कि हमने निज नाम का जाप किया, मेहर सागर का पाठ किया, पारायण किया। वो आनंद भी निराला होता है कि कभी कभी आपने अकेले पारायण पूरा किया, आपको एक आनंद मिलेगा कि हमने पूरी निष्ठा से पारायण का पाठ किया। और आप कई लोग जाप करते हैं, निज नाम का 1.25 लाख भी जाप कर जाते हैं, वो भी एक आनंद का विषय है। इतना नहीं कर पाए तो 1 माला जाप कीजिए, आपको आनंद आएगा उस समय। एक बार मेहर सागर का पाठ कीजिए या नित्य पाठ कीजिए। नित्य पाठ करने में भी बहुत समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में हम लोग प्रकट बानी, ये मंगलाचरण, धाम वर्णन, मूल मिलावा, मेहर सागर, बिरा के प्रकरण, कृष्ण नाम की महिमा, आप किताब लेकर के आप पाठ करते जाइए तो 15 से 20 मिनट में पाठ पूरा हो जाता है। पर एक आनंद मिलेगा कि मैंने नित्य पाठ किया, नित्य राज्य की भक्ति में हम संलग्न हो गए। तो इस प्रकार से जीवन में आनंद की घड़ियाँ भी आती है, हर एक के जीवन में आती है, छोटा हो बड़ा हो, हर एक के जीवन में आनंद की घड़ी आती है। जब धर्म से जुड़ता है या किसी पर्व उत्सव से जुड़ता है तो उसके जीवन में आनंद लौट आता है। और सुख दुख तो चलते रहता है, कभी सुख कभी दुख। आज सुख है, कल दुख भी हो सकता है। 1 घंटे पहले सुख था, 1 घंटे के बाद दुख भी होता है। ये तो संसार का खेल है, ये सुख दुख की रचना है। माया का खेल ही कुछ ऐसा है कि दोनों साथ साथ चलते रहते, पैरेलल होकर के दोनों चलते रहते। तो ऐसी स्थिति में हम किस ओर मुड़ते हैं, किस ओर हम ध्यान खींचते हैं, वही हमें अनुभव होने लगता है। जैसे आप देखिए, सुबह सुबह किसी ने फ़ोन करके खुशखबरी हमें दी तो हमें सुख मिलता है, और किसी ने कोई दुर्घटना की बात सुना दी तो दुख मिलता है। ये तो रीत है दुनिया की, और इसको झेलना ही है, इसको भोगना ही है, और इसको इस तरह से समझना है कि ये होना ही होना है, ये रहेगा ही रहेगा, इससे हम निवृत्त नहीं हो सकते। जब तक जिएंगे सुख दुख की घड़ियों को झेलना ही झेलना होगा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, इन विद सुख दिए अलेखे। तो प्राणनाथ जी तो सद्गुरु की शरणागति में आ गए। सद्गुरु के साथ साथ 13 साल तक उन्होंने अध्ययन किया, धार्मिक अध्ययन। और सद्गुरु ने जो भागवत का अध्ययन किया था, अन्य शास्त्रों का, ये सारी चीज़ें सद्गुरु के साथ सुनते रहे, सीखते रहे, चिंतन करते रहे। तो इन विध कई सुख दिए अलेखे। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कई प्रकार के सुख दिए। सेवा करने का सुख दिया, ज्ञान सुनने का सुख दिया, भक्ति करने का सुख दिया, सुंदर साथ के साथ संगठित होकर के रहने का सुख दिया, अपरंपार। और धनी शब्द जब यहाँ पर प्रयोग होता है या पीयू शब्द प्रयोग होता है तो पीयू पुरुषोत्तम को भी लेना चाहिए, वो भी अनेक तरह से हम पर कृपा करके सुख दे रहे हैं। ऐसे गुण मेरे पीयू सद्गुरु के पास, मेरे पीयू परमात्मा के पास ऐसे गुण भरे हैं, गुणों का भंडार उनके पास। जैसे हमारे पास तो 1-2 गुण होते हैं ना, वो हम प्रकट करते हैं तो तीसरा गुण ढूंढना पड़ता है फिर कि मेरे पास क्या गुण है, तीसरा गुण बहुत चिंतन करना पड़ता है। 1-2 गुण ऐसे हैं कि हम सरल हैं, वो हमारा गुण है। हमें क्रोध का अभाव है, वो भी हमारा गुण है। हम निर्लोभी हैं, वो भी हमारे पास गुण है। और हम कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, ऐसे भी ये भी हमारा गुण होता है। पर गुण, हमारे गुण गिनने जाएंगे तो अपनी उंगलियों में हम गिन सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास कोई गुण नहीं है। हम अपने गुण का बखान कितना करें, पर गिनने बैठेंगे तो ज़्यादा गुण हमारे पास नहीं है।
पर सदगुरु के पास तो गुण ही गुण है, गुण के सागर, ज्ञान के सागर, और धाम धनी पीयू पुरुषोत्तम तो मेहर के सागर हैं ही हैं। तामे एक गुण जो याद आवे, कहते हैं सदगुरु के अनेक गुणों में से एक गुण भी याद आ जाए कि सदगुरु ज्ञानी थे और ज्ञान का ही प्रचार प्रसार करते थे, तो हम भी ज्ञानी बनेंगे। फिर ज्ञानी बनने के बाद समझदारी आ जाती है, फिर वो सोच सोच करके कदम आगे बढ़ाता है कि मेरे ज्ञान से किसी को चोट न पहुँचे, और ज्ञान का अहंकार भी आ जाता है। पर गुणी व्यक्ति होगा तो ज्ञान का अहंकार कभी प्रकट नहीं करता है, क्योंकि मैंने देखा और सुना भी है कि छोटे छोटे लोग पढ़ करके डिग्रियां ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे समान कोई विद्वान नहीं है, हमारे समान कोई लेखक नहीं है, कवि नहीं है, दार्शनिक नहीं है, ऐसे मंचों में बोलते रहते हैं। पर वो क्या है? अहंकार है, वो एक प्रदर्शन है। पर दुनिया में ज्ञान का कोई अंत नहीं। आपसे बड़े ज्ञानी अनेक पढ़े हैं, आपसे ज़्यादा समझदार लोग और बहुत हैं दुनिया के अंतर्गत। मैं ही समझदार हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, ऐसा कहना एक मन का अहंकार है। इसलिए ज्ञान आने के बाद भी हम भाव न आए, इसके लिए गुरु की कृपा की ज़रूरत होती है कि ये ज्ञान तो मेरा नहीं है, गुरु का दिया हुआ है। हम अपने आप ज्ञान कहाँ से अर्जन करेंगे? किसी गुरु से तो करते हैं। तो गुरु को श्रेय देना चाहिए कि मेरे गुरु की कृपा है, हम अच्छा लेख लिख सकते हैं, तो किसी ने सिखाया हमें लिखने के लिए, इसीलिए हम लिख रहे हैं, तो उनको श्रेय देना चाहिए। हम अच्छा प्रवचन कर सकते हैं तो किसी गुरु से तो हम सीखे ही हैं, अपने आप जन्म सिद्ध तो कुछ होता नहीं है। इसी प्रकार से हम अच्छा संगठन बना करके चल सकते हैं, तो किसी के संगठन बनाते हुए हमने देखा है, तभी तो हम समाज को संगठित रख सकते हैं या संगठन का हम विस्तार कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित होता है, इसलिए अपने ऊपर कभी लेना नहीं चाहिए, वो श्रेय बड़ों को ही देना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हमारे धाम धनी और हमारे धनी सद्गुरु की ही कृपा है कि एकमात्र उनके गुण मैं याद करूं, तो कहते हैं तो तब ही निकस जाए जीव। ऐसा लगता है कि ये जीव निछावर हो जाए। मेरे अंदर जो जीव है वो क्या अहंकार रहित हो करके, निर्मल हो करके सद्गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करने लग जाए। जीव निकलना मतलब प्राण चले जाना ऐसी बात नहीं है। प्राण उनके कदमों पे समर्पित हो जाना, उनके दिखाए हुए मार्ग में प्राण को निछावर कर देना, ऐसी स्थिति जीवन में आ जाती है जब हम धनी के गुणों को याद करते हैं। महामत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। धाम धनी के गुण और सद्गुरु के गुण को मुख से बखान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कितना बखान करें, जब असीम है, अपार है, अपरिमित है, तो उसको कितना कहेंगे, मुख से कितना कहेंगे। कहेंगे तो भी थोड़े ही शब्दों में हम कहेंगे, हमारे पास शब्दों की ऐसी कोई बहुत भंडार तो नहीं है कि हम वहाँ से शब्द निकाल करके कुछ कहें। इसलिए सीमित, असीम को सीमित में बांधना ये कठिन कार्य होता है। तो मेरे धनी के गुण का बखान हम नहीं कर सकते। एक गुण जो याद आवे, अब अनेक हैं, ऐसा करके छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ कि हम प्रचार यात्रा में थे, वो गुजरात में प्रचार यात्रा को रामत भी कहते हैं, रामत। तो मेरे को भी रामत में धर्मदास जी महाराज जामनगर से रामत में जा रहे हैं, फिर बीच में सूरत से ठाकुरदास जी महाराज भी आएंगे, ऐसे मुझे सुनने को मिला। तो मैंने हेमलाल जी पंडित जी वहीं पे थे, उनको कहा कि मेरे लिए भी सिफारिश कर दीजिए कि हम भी रामत में जाएंगे। तो उन्होंने धर्मदास जी महाराज से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, भले भले चल सकता है। हम गए और जाने के बाद गुजरात में क्या है कि
रात को 8 बजे से 12 बजे तक मंच लगता था। दिन भर तो लोग काम धंधे में चले जाते थे, पर रात को 8 बजे से जो मंच लगे तो भाई लोग भी ऐसे ही भरे हुए, माताएं भी ऐसे भरे हुए। रात के 12 बजे तक धर्मदास जी महाराज बोलते थे तो 11 से 12 बोलते थे, वो 1 घंटा पूरा बोलते थे और 11 बजे तक सब विद्वानों को बोलने का मौका देते थे। उस बीच एक रोज़ मैंने कहा कि 5 मिनट हमारे लिए भी कहिए, तो हेमलाल पंडित जी ने कहा तो 5 मिनट मुझे मिला। फिर दूसरे दिन आचार्य धर्मदास जी महाराज ने कहा कल से तुम 15 मिनट बोलना, ऐसा करके मुझे उन्होंने टाइम निश्चित कर दिया। तो मुझे भी बड़ा आनंद आया, सीखने को मिला, जानने को मिला और लोगों के बीच, गुजरात के लोगों के बीच कुछ बोलने का मौका मिला। ऐसे तो गुरु जी से सीखे हुए थे ही, गुरु जी के साथ चलते ही थे, पर एक मेरे लिए नया अनुभव भी था उस समय। तो एक जगह ठाकुरदास जी महाराज भी आए, धर्मदास महाराज भी आए, तो किसी ने कहा कि कृष्ण की त्रिधा लीला पे विवेचन होना चाहिए। तो ठाकुरदास महाराज ने अपने एक शास्त्री को जब बोलने खड़ा हो रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम त्रिधा लीला पे कुछ बोलो। तो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, इसके लिए तो कई प्रमाण हैं, कई प्रमाण हैं, ऐसा बोलता है। त्रिधा लीला के लिए तो भागवत में प्रमाण है और गर्ग संगीता में प्रमाण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रमाण है और फिर माहेश्वर तंत्र में है। ऐसे करके कई बोलता जा रहा है कि इसके लिए कई प्रमाण मिलते हैं। तो पीछे से ठाकुरदास महाराज बोलते हैं कई प्रमाण मिलते हैं तो एक तो बोल के सुना, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो एक उसको याद नहीं है, पर कई प्रमाण ऐसे बोला जा रहा है, बातें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक तो प्रमाण बोले, एक प्रमाण बोलेगा तो कई प्रमाण ऐसा ध्यान आएगा ना। तो यहाँ प्राणनाथ जी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं कि धनी के कई गुण हैं, कई गुण हैं, हम करते रहें, पर जो एक गुण जो याद आवे, एक भी धनी का गुण अगर हम याद करके उस गुण को जीवन में प्रभावी बनाने के लिए कोशिश करें कि हमारे धनी गुणी थे तो हम भी गुणी बनेंगे। ऐसा एक गुण, जैसे माता पिता के पास भी कई गुण होते हैं ना, तो उनमें से एक गुण भी हम लेते हैं तो माता पिता का अनुभव होते रहता है ना कि इतने सारे उनमें गुण थे, उसमें से एक गुण मैंने सीखा। एक गुण से भी जीवन बदल जाता है। बदलने के लिए एक गुण भी काफ़ी है और नहीं बदलने के लिए 100 गुण की आप बातें करते रहिए, फिर भी व्यक्ति कभी बदलता नहीं है। इसलिए हम एक को पकड़ें और भली भांति उसको पकड़ें और उसको छोड़ें नहीं। कि जैसे आप सोचिए कि एक गुण आपने याद किया कि हम जहाँ भी जाएंगे सरल बन करके रहेंगे, ऐसा एक गुण आपने याद किया तो उससे आपको इतना फ़ायदा होगा और इतने लोग आपके मित्र बनेंगे, इतने लोग आपको प्यार से रखने लगेंगे, आपकी सरलता की प्रशंसा होने लगेगी। इतना सरल व्यक्ति हमने दुनिया में नहीं देखा। तो ऐसे ही एक एक जो काम में आने वाली चीज़ है उसको हम ग्रहण करें, पर सबसे बड़ा गुण मात्र सरल होने से नहीं चलेगा, साधक भी बनना पड़ेगा। प्रणामी परंपरा में या किसी भी धर्म परंपरा में मात्र सरल बनने से नहीं होगा, सरस भी बनना होगा। सरस बनने के लिए साधना की भी ज़रूरत रहेगी कि हम भक्ति साधना करें। प्रणामी साधना कठिन साधना नहीं है, बहुत सरल साधना है, क्योंकि भक्ति साधना है। योग साधना हो, योग में भी हठ योग साधना हो तो बहुत कठिन साधना होती है। अब देखिए कर्मकांड की साधना भी बहुत कठिन साधना होती है और उपासना की साधना, हवन आदि की साधना आप देखिए, स्वाहा स्वाहा करके 3 घंटे तक आपको घी जो है अग्नि को चढ़ाते रहना है। 3 घंटे तक कंटिन्यू अगर आपसे हवन कराया जाए तो आप देखेंगे कि ये साधना भी बहुत कठिन साधना है। और मंत्र जाप की उपासना की साधना है और अनेक देवताओं के नाम से व्रत करने की साधना है, वो भी कठिन साधना है। दिन भर भूखे रहना, कब दिन पूरा होगा, कब दिन पूरा होगा, कब शाम हो फल फूल खाएंगे, ऐसे करके परेशान रहना, ये साधना बहुत अन्य साधनाएं कठिन साधनाएं।
भक्ति साधना में क्या है? भक्ति साधना में भी प्रणामी भक्ति साधना जो है, आप सुबह उठ करके नहाइए धोइए और खूब राज्य के लिए भोग व्यंजन तैयार कीजिए। सुखड़ी है, फल है, दूध है, या और भी ड्राई फ्रूट है, फ्रूट्स हैं, जो भी है फल फूल सब आप सुधार करके तैयार कीजिए और आरती पूजा कीजिए, प्रेम से भोग बोलिए और निज नाम का जाप कीजिए और वो प्रसाद आप पाइए। देखिए, कोई दिन भर भूखा आपको रहना नहीं है, सुबह सुबह ही राज्य को भोग धराया हुआ प्रसाद आपको मिल रहा है। तो इतनी सरल जो भक्ति साधना है वो ही हमारे लिए गुण है कि हम सुबह उठ करके राज्य की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। आप देखिए, मात्र लोग साधना करते हैं ना, मात्र जप करके साधना करते हैं, वो लोग उठेंगे तो औरों को कुछ नहीं मिलेगा, पर पूजा करने वाले पूजा से उठते हैं तो औरों को प्रसाद भी मिल जाता है ना। औरों को प्रसाद चखने का और प्रसाद पाने का एक आनंद भक्ति साधना में, सेवा साधना में अकेले सुख नहीं मिल रहा है, अकेले आनंद नहीं मिल रहा है। आपने पूजा करके जो आनंद पाया, प्रसाद के रूप में औरों को भी आपने वितरित किया। और योग साधना आदि आदि करने वाले लोग उठ जाते हैं तो कुछ वितरण नहीं कर पाते हैं, वो लोग, उनके पास बांटने के लिए कुछ होता ही नहीं है, वो अकेले ही खड़े हो जाते हैं। उनके लिए सुख मिला, औरों को नहीं दे सके। इसलिए गोपी भाव की भक्ति, सखी भाव की भक्ति, प्रणामी भक्ति, प्रेमा भक्ति जिसको कहा जाता है, ये एक गुण हमारे जीवन में आ जाए, उतर आए कि हम पूजा करेंगे ही करेंगे, ऐसे गुण हम में आ जाए तो तब ही उड़े अरवाए। श्री जी कहते हैं इसी साधना से आत्मा उड़ करके परम धाम मूल मिला में जा कर के पहुँचेगी। और परम धाम में जा कर के भी हाथ बांध करके नहीं बैठना है, वहाँ भी सेवा क्षेत्र है, वहाँ भी आप लाडबाई के जूथ में जुड़ जाइए तो राज्य के भोग व्यंजन बनाने की सेवा मिलेगी। नवरंग बाई के जूथ में संलग्न हो गए तो नृत्य और अनेक कलाएं प्रस्तुत करने की सेवा आपको मिलेगी। और हरख बाई के युद्ध में आप सम्मिलित हो गए, वनों में जा कर के फल फूल इत्यादि ढूंढ करके लाने की सेवा आपको मिलेगी। आस भाई के युद्ध में आप सम्मिलित हो गए तो राज्य की पौड़ावनी की सेवा आप देखिए। कोई भी सेवा में आप इंद्रावती के साथ और सुंदरबाई के साथ जुड़ गए तो राज्य के जो है साज श्रृंगार में आपको मौका मिलेगा। सुंदरबाई से जुड़े श्यामा महारानी के साज श्रृंगार में आपको जुड़ने का, सेवा करने का। परम धाम में भी सेवा है। ए सब इच्छा सो मगावे पर सखियों को सेवा भावे, कहते हैं। सब राज्य इच्छा से कर सकते हैं, पर सखियों को राज्य इच्छा से करें तो सखियों को क्या मिलेगा। इसलिए सखियां कहते राज्य अपने आप इच्छा प्रकट मत कीजिए, हमें सेवा का मौका दीजिए ताकि हम सेवा करके जीवन को धन्य बना सकें। तो ऐसी भक्ति सेवा साधना करके आत्मा को उड़ा करके दिव्य परम धाम में मूल मिला में पहुंचाना है। ये इस चौपाई का सार है और ये प्रकरण भी यहीं आकर के पूरा होता है। कल से हम लोग और नए प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज जो भंडारे की सेवा आई है, सिलीगुड़ी निवासी एक माता एक सुंदर साथ ने कहा कि हमारा नाम उच्चारण मत कीजिए, गुप्त रूप से ही आप भंडारा करा दीजिए। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। महामत कहे गुणैन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, तो तब ही उड़े अरबाहे, तो तब ही उड़े अरबाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।